शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पड़ताल में सभी आरोप निराधार निकले। काशी का गुरुकुल विद्या मठ 5 नहीं बल्कि 3 मंजिला इमारत है। बेसमेंट से लेकर के टॉप फ्लोर तक कोई भी खास फैसिलिटी नहीं दिखी। रोशनदान से गंगा के दर्शन होते हैं। स्विमिंग पूल नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर कैंटीन है, टॉप फ्लोर पर शंकराचार्य खुद रहते हैं और ध्यान साधना करते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 2 और आरोपियों को धर दबोचा। कोर्ट से दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। एमपी भिंड में यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय कुमार वीमल और ग्वालियर जिले के यूथ कांग्रेस नेता राजा गुर्जर की गिरफ्तारी हुई और इस मामले में अब तक 7 आरोपी पकड़े गए हैं। योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन सक्सेसफुल रहा। यूपी में विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। अलग अलग कंपनीज और संस्थाओं में यूपी में निवेश करने पर इंटरेस्टेड दिखे। यूपी सरकार की क्लियर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर निवेशकों ने भरोसा जताया। ग्रीन पावर डेटा कमांड सेंटर से लेकर के लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बंपर निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। योगी ने 9 साल में प्रदेश की विकास यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व के चलते हमने अराजकता वाले राज्य को विकास से जोड़ा। आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान बनी। न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। योगी ने एआई समिट की कामयाबी पर भी खुशी जताई। कहा कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके में जवानों के जुनून की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के बीकानेर में वेस्टर्न कमांड ने सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास किया। मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन में चेतक हेलीकॉप्टर, MI-18 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। खड़क शक्ति अभ्यास में ड्रोन से लेकर के टैंक तक क्षमताओं की टेस्टिंग हुई। 24/7 युद्ध की तैयारी को लेकर जाबाजों ने जबरदस्त जाबाजी दिखाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए 1,000 करोड़ रुपए फंड जुटा करके देने की बात कही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया और अगर गांधी परिवार के पैसे की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस से 1,000 करोड़ रुपए जुटाकर देगी। लखनऊ में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 3 दिन से गायब बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह की बॉडी उनके घर के ड्रम से बरामद हुई। मानवेंद्र सिंह के बेटे पर पिता के कत्ल का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने पहले पिता की हत्या की और फिर डेड बॉडी के टुकड़े करते हुए उसे ड्रम में छिपा कर रख दिया। पड़ोसियों की शिकायत से मामले का खुलासा हुआ। आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने दबोच लिया है। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी डबल डेकर बस अचानक से पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये बस लुधियाना से दरभंगा की तरफ जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। होली से पहले गौतम बुद्ध नगर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा की एक तेल फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में रिफाइंड ऑयल सीज किया। फैक्ट्री में एक्सपायर्ड तेल और गलत ब्रांडिंग का खेल चल रहा था। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 में एक मिठाई की दुकान पर गंदगी के बीच रखे 100 किलो गुलाब जामुन मौके पर ही नष्ट कराए गए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि त्योहारों पर मिलावटखोरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। नोएडा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का जानलेवा खेल देखने को मिला। सेक्टर 49 में एक अनियंत्रित थार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर कोहराम मच गया और इस भीषण हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी। यूपी के बिजनौर में एक सड़क हादसे का भयानक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक ऑटो और वैन के बीच जोरदार भिड़ंत में 70 साल के एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद से वैन ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। आसपास के लोगों ने ओवर स्पीडिंग को हादसे का कारण बताया। यूपी के फिरोजाबाद में एक शादी समारोह उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब बाराती और घराती आपस में भिड़ गए। टुंडला में एक मैरिज हॉल में रस्मों के दौरान शुरू हुई कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लात घूंसे टेंट की कुर्सियां और सब्जी की पार्टियां तक चलने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मेहमान अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और इस मारपीट में कई लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। हरियाणा के पानीपत में एक रिफाइनरी में उस समय हालात बिगड़ गए जब हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सुरक्षा बल ने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की, लेकिन कर्मचारी लाठी डंडे के साथ आगे बढ़ने लगा और पीछे से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया।
उस साइड भीड़ ने वहां पर खड़ी कई गाड़ियों को पलटकर तोड़फोड़ की। हालात को बिगड़ता देख सीआईएसएफ मौके पर पहुंची और किसी तरह से हालात को संभाल लिया। अहमदाबाद के वैरामपुर में सिर्फ टोकने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक हिमेश परमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास लड़कों को शोर मचाने से रोका था। वारदात का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 हमलावर हिमलेश और चाकू से ताबड़तोड़ वार करते दिख रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने महज कुछ ही घंटे में एक नाबालिग और उसके साथी गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हत्या के लिए खास तौर पर चाकू भी खरीदा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यहां पर एक डिसबैलेंस बाइक की वाटर टैंकर के साथ अचानक से भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सड़क पर गिर गई और इस हादसे में वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ की मदद से बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। केरल के कोझिकोड में 75 साल पुराने गोदाम की छत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर काम के बीच आराम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये इमारत काफी जर्जर हालत में थी और स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी की। कल मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला। इनमें भारी मात्रा में विस्फोटक जिंदा कारतूस शामिल है। बताते चले कि ऑपरेशन क्रैश 1 के तहत सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे। कल ही विस्फोटक के जरिए संदिग्ध आतंकी अड्डे को भी उड़ा दिया गया था। पंजाब के तरनतारन में एक सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई। पट्टी कस्बे से पति के साथ जा रही नवविवाहिता को एक शख्स ने सरेराह 3 गोलियां मार दी। बताया जा रहा है कि युवती की दूसरी शादी तय हो गई थी। उससे नाराज था यह आरोपी। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों अब भी फरार हैं। राज्य के हिंदपीढ़ी इलाके में चुनावी सरगर्मी के बीच 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इद्रिसिया तंजीम स्कूल मतदान केंद्र के बाहर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते लात-घूंसे चलने लगे। विवाद वोटर्स के प्रभावित करने की कोशिश लेकर की। हालांकि हंगामा बूथ के बाहर होने की वजह से मतदान प्रक्रिया पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत दखल देकर के स्थिति को संभाला। पुलिस का कहना है कि अब माहौल शांत है। बिहार की राजधानी पटना में भारी हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे रिटायर्ड चौकीदार और दफादारों के आश्रितों पर पुलिस ने जमकर के लाठियां बरसाई। गांधी मैदान में निकाला गया ये विरोध मार्च अब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया और ये सभी प्रदर्शनकारी रिटायरमेंट के बाद परिवार वालों की नौकरी बहाली की मांग कर रहे थे।